hear the beat, it's in my chest. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लीच का पार्ट 2 फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। पार्ट 1 हम कवर कर चुके थे लीच का पहले ही, एंड अब हम कवर करेंगे फिजियोलॉजी कैरेक्टर जो कि पार्ट 2 है। फिजियोलॉजी कैरेक्टर में हम पढ़ेंगे लीच का लोकोमोशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिजियोलॉजिक कैरेक्टर में सबसे पहले हम लोकोमोशन के बारे में जानेंगे कि लीच कैसे लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन इन लीच टेक प्लेस बाय लैपिंग, क्रॉलिंग मूवमेंट, स्विमिंग मूवमेंट। यानी कि लीच ना लोकोमोशन करता है लैपिंग, क्रॉलिंग मूवमेंट या फिर स्विमिंग करके वो लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह तक वो जाता है लीच। डाइजेस्टिव सिस्टम, लीच में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है। माउथ इज अ ट्राई रेडिएटेड aperture situated in the middle of the anterior suckers that leads into the small buccal cavity। माउथ जो होता है वो ट्राई रेडिएटेड होता है। aperture ट्राई रेडिएटेड उसका अपर्चर होता है, और वो जो सिचुएटेड होता है मिडिल ऑफ द एंटीरियर सर्कल के मिडिल्स में, और वो स्मॉल लीच में स्मॉल बकल कैविटी भी पाया जाता है। द वॉल्स ऑफ द बकल कैविटी bears 3 jaw with a single row of minute teeth। लीच में सिंगल रो ऑफ मिन्यूट टीथ पाया जाता है। द जॉ आर प्रोवाइडेड विथ papillae which bear to opening of salivary gland। जो लीच का जो जॉ होता है वो पैपिला के साथ अटैच होता है, और वो जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ना वो लीच में ओपन्स होता है। एक डायग्राम के थ्रू हम आगे आपको समझाएंगे। तो द जॉ आर प्रोवाइडेड विथ पैपिला विच bears the opening of salivary gland। The secretions of salivary contains herodin which is prevents to coagulations of blood। जिस अगर लीच का नाम होता है हेरिडिनेरिया, तो हेरिडिनेरिया को ही हम लीच बोलते हैं। तो लीच सिक्रीट्स करता है स्लाइवा जिसको हाइड्रोडिन बोला जाता है। हाइड्रोडिन प्रिवेंट्स करता है कोगुलेशंस ऑफ ब्लड को। फायरिंग्स लीड्स इनटू द क्रॉप थ्रू अ शॉर्ट एंड एरो इसोफेगस। फायरिंग्स लीड करता है यानी कि वो भोजन करता है एक शॉर्ट एरो इसोफेगस के थ्रू। द क्रॉप इज द लार्जेस्ट प्रोटीन्स ऑफ द एलिमेंट्री ग्लैंड। इट इज़ डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ 10 चैम्बर्स। ये जो डिवाइडेड होता है 10 चैम्बर्स में। द चैम्बर्स कम्युनिकेट्स विथ वन अनदर थ्रू सर्कुलर ओपनिंग अराउंडेड बाय स्फिनेक्टर। ये 10 चैम्बर होता है वो कम्युनिकेट करता है एक अनदर सर्कुलेटरी अपर्चर से जो कि सराउंडेड होता है स्फिनेक्टर से। A pair of lateral backwardly directed cocci arise as blended outgrowths from each chamber known as cocci are diverticulates। लीच में पेयर lateral backwardly directed cocci arise होता है as blended outgrowth from its chamber to cocci diverticulates होता है। Crops and its diverticulates can store large amount of bloods which can be slowly digested। Crop एंड डाइवर्टिकुला स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड को। डाइवर्टिकुला जो होता है वो लीच के अंदर पाया जाता है जो कि ब्लड्स को और क्रॉप को स्टोर करने में और स्लोली डाइजेस्टेड करने में हेल्प करता है। ये देखिए लीच का इंटरनल डायग्राम, ये है जॉ, लीच का जॉ है ये। ये हम कुछ आपको जूम करके हम दिखाते हैं।
अब देखिए, ये जॉ है, जॉ के जस्ट नीचे फेरिंग्स है और फेरिंग के जस्ट नीचे क्रॉप है। ये सेक्शन को हम क्रॉप बोलते हैं। और ये सेक्शन जो ये उभरा उभरा है, ये पूरा को क्रॉप की कैकम बोला जाता है। और इसके जस्ट नीचे ये जो दिख रहा है, ये इंटेस्टाइनम है। और इंटेस्टाइनम के जस्ट नीचे पोस्टीरियर सकर है। ये जो आपको दिख रहा है वो इंटरनल पार्ट ऑफ लीच है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट चैम्बर्स ऑफ द लीच क्रॉप, द लास्ट चैम्बर्स ऑफ द क्रॉप्स ओपन इनटू स्टमक। लास्ट चैम्बर जो होता है क्रॉप का, वो ओपन होता है स्टमक में। द स्टमक लीड्स इनटू द इंटेस्टाइन विच इज अ स्मॉल एस्ट्रीज ट्यूब से दैट्स ओपन इनटू रेक्टम। ये जो इंटेस्टाइन आपको दिख रहा है वो स्टमक लीड्स होता है इंटेस्टाइन में, जो कि ये स्मॉल स्ट्रैंड ट्यूब जैसा है, ये ओपन होता है रेक्टम में। यही इसमें बोला गया है। द रेक्टम ओपन इनटू द एक्सटीरियर्स बाय एनस। रेक्टम ओपन होता है एक्सटीरियर बाय एनस में। The leech feeds by sucking the blood of cattle and other domestic animal. लीच जो होता है वो फीड बाय सकिंग ब्लड्स ऑफ कैटल, वो कैटल से एंड डोमेस्टिक एनिमल से ब्लड को सक करता है, यानी कि वो उससे लेता है, चूस लेता है। और ड्यूरिंग फीडिंग्स द लीच अटैच इटसेल्फ टू इट्स वैक्टम स्ट्रांगली बाय द पोस्टीरियर सकर्स। जब वो ब्लड को फीड कर रहा होता है लीच, तो वो अटैच रहता है वैक्टम स्ट्रांगली, वो स्ट्रांगली अटैच रहता है, जिसको वो हार्म करता है। पोस्टीरियर शक्कर के थ्रू वो एकदम स्ट्रांगली अटैच रहता है। द लीच मेक्स a triradiated or Y-shaped incus in the skins of the host by the jaw produced through the mouth. लीच जब किसी को हार्म करता है, मतलब किसी की बॉडी से चिपकता है, तो वो ट्राई रेडिएटेड वाई शेप, ऐसा कुछ शेप बना देता है उसके बॉडी पे जब उसको हटाया जाता है। जैसे में अगर लीच किसी ह्यूमन के बॉडी से अटैच होता है, तो वो ह्यूमन को हार्म करता है, वो ब्लड को सक करता है, और उसके बाद उसको जब हटाया जाता है तो कुछ ऐसा वाई जैसा शेप्ड वो निशान छोड़ देता है। इसमें यही बोला है, द लीच मेक्स अ ट्राई रेडिएटेड और वाई शेप इनकस इन द स्किन्स ऑफ द होस्ट बाय द जॉ प्रोड्यूस्ड थ्रू द माउथ। वो ये अपने माउथ से करता है, माउथ के थ्रू करता है। द ब्लड इज सक्ड बाय द मस्कुलर्स फेरिंग्स एंड द सलाइवरी सेक्रेटरी प्रोड्यूस्ड। जो ब्लड सक करता है वो मस्कुलर से फेरिंग से करता है, एंड द सलाइवरी सेक्रीट्स करता है। वो ब्लड जब वो ब्लड को सक करता है उस टाइम ही उस सलाइवरी सेक्रेट करता है लीच। The ingested blood is stored in crop chambers and its diverticulums. The blood passes from the crops into the stomach. जो इंजेस्टेड ब्लड होता है वो स्टोर्ड होता है क्रॉप चैम्बर में एंड इट्स डाइवर्टिकुलम। द ब्लड पासेस वहाँ से क्रॉप से ब्लड पासेस होता है क्रॉप इनटू द स्टमक। स्टमक में डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्टमक्स by the actions of प्रोटियोलिटिक एंजाइम। डाइजेशन जब होता है लीच में तो वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम को एक्शन के लिए यूज करता है। द डाइजेशन ब्लड इज देन एब्जॉर्ब स्लोली बाय द इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड ब्लड जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है स्लोली, धीरे धीरे इंटेस्टाइन्स में। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन रेक्टम एंड इंजेस्टेड थ्रू एनस। जो अनडाइजेस्टेड
फूड होता है वो स्टोर करता है रेक्टम में और इंजेस्ट करता है एनस के थ्रू, यानी कि वो अपने बॉडी से उसको निकाल देता है। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है धीरे धीरे इंटेस्टाइन में। लीच प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग बाय सिक्रेटिंग ए प्रोटीन कॉल्ड हाइड्रोडिन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लीच प्रिवेंट्स करता है ब्लड क्लॉटिंग को, क्या सिक्रेट करके, तो एक प्रोटीन होता है जिसको हाइड्रोडिन बोला जाता है। दे ऑल्सो इंजेक्ट ए anesthetic substance that prevents the host from filling their beads। ये ऑल्सो इंजेक्ट करता है एनालिस्टिक सब्सटेंस पे दैट प्रिवेंट्स होस्ट, यानी कि जब ये होस्ट के बॉडी से चिपकता है तो फील नहीं होता है कि ये आपके बॉडी से कुछ अटैच होता है और ये बाइट करके निकल जाता है। तो चलिए अब रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ लीच देखेंगे कैसे होता है रेस्पिरेशन लीच में। रेस्पिरेटरी सिस्टम टेक प्लेस थ्रू द स्किन्स इन द लीच। लीच में जो रेस्पिरेशन होता है वो स्किन के थ्रू होता है। डेंस नेटवर्क of tiny blood vessels called capillaries containing the hemocoilic fluid extend in between the cells of the epidermis। लीच में जो रिस्पिरेशन होता है वो स्किन के थ्रू होता है और इनका जो नेटवर्क होता है ना वो डेंस होता है, वो डेंस और टिनी ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। डेंस नेटवर्क टिनी ब्लड जो होता है उसको कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज कंटेन करता है हीमोकॉइल फ्लूइड को जो कि एक्सटेंड इन बिटवीन द सेल्स, इसको एपिडर्मिस बोला जाता है। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टेक प्लेस डिफ्यूजन। लीच में जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंजेस होता है गैस का, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंजेस होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर डिफ्यूजन्स थ्रू द स्किन्स इनटू हीमोकॉइलिक फ्लूइड्स व्हिल्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन्स आउट। ऑक्सीजन को डिजॉल्व करता है इन वाटर डिफ्यूज थ्रू द स्किन, वो स्किन के थ्रू ऑक्सीजन को डिजॉल्व करता है अपने अंदर इनटू हीमोकॉइल फ्लूइड, यानी कि वो हीमोकॉइल फ्लूइड में ऑक्सीजन को डिजॉल्व करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज आउट कर देता है। द स्किन इज kept moist and slimy due to the secretions of mucus which also prevents its from drying। स्किन उस लीच का जो स्किन होता है वो मॉइस्ट होता है और स्लिमी ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो सिक्रीशन करता है म्यूकस को। म्यूकस प्रिवेंट्स करता है ड्राइनेस को, यानी कि उसका बॉडी जो होता है उसको ड्राइनेस से प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है उसका बॉडी को ड्राई होने से। सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम इन लीच circulatory is browsed about the hemocoilic system। In leech, circulation is browsed about by hemocoilic system। There are no true blood vessels। इसके अंदर true blood vessels नहीं होता। There are no true blood vessels are replaced by channels called hemocoilic channels or channels filled with blood like fluid। इसके अंदर ट्रू ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता। द चैनल्स इज कॉल्ड, इसके अंदर चैनल्स पाया जाता है, इस चैनल को बोला जाता है हीमोकॉइलिक चैनल्स। और कैनाल फिल्ड विथ ब्लड्स लाइक फ्लूइड, यानी कि इसके अंदर ब्लड नहीं पाया जाता बट कैनाल फिल्ड होता है ब्लड लाइक फ्लूइड से। द सिलोमिक फ्लूइड कंटेन हीमोग्लोबिन। सिलोमिक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कह सकते हैं। देयर आर 4 longitudinal channels, 1 channels lie above dorsals the alimentary canal। इसके अंदर 4 longitudinal चैनल पाया जाता है। 1 चैनल लाई करता है डॉर्सल एलिमेंट्री कैनाल पे, 1 चैनल बिलो वेंट्रल्स द एलिमेंट्री कैनाल,
फर्स्ट चैनल लाई करता है लीच का डॉर्सली एंड सेकंड चैनल लाई करता है वेंट्रली एंड द आउटर टू चैनल्स लाइज ऑन अदर लेटरल साइड, यानी कि एक डॉर्सल वेंट्रल और दो चैनल लेटरली लाई करता है साइड्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल which serve as hearts and inner walls. All the four channels are connected together posterior in the 26th segment. इसमें बोला गया है कि which serve heart are inner walls all four channels contained together, यानी कि चारों channels कनेक्टेड होता है एक दूसरे से पोस्टीरियर इन द 26 सेगमेंट पे। ये चारों चैनल टुगेदर होता है एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। नर्वस सिस्टम देखेंगे, नर्वस सिस्टम ऑफ लीच। The central nervous system of leech consists of a nerve rings and a pair of ventral nerve cord. इसमें यही बोला गया है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ लीच कंसिस्ट होता है एक नर्व रिंग के थ्रू एंड ये पेयर वेंट्रल नर्व कोड होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एक्सक्रीटरी सिस्टम टेक प्लेस बाय नेफ्रीडिया। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। देयर आर 17 pairs of nephridia which opens out by nephridio pores. Nephridio pores from 6 to 22 segments, यानी कि 22 segments लीच में एक्सक्रीटरी होता है नेफ्रीडिया के थ्रू। दे आर 27 पेयर ऑफ नेफ्रीडिया, इसमें 17th पेयर नेफ्रीडिया पाया जाता है और ये ओपन होता है नेफ्रीडियो पोर्स में। 6 to 27 सेगमेंट पाया जाता है लीच में। 6 to 22 सेगमेंट्स पाया जाता है और ये इम्पॉर्टेंट है, नेफ्रीडिया के थ्रू एक्सक्रीटरी होता है लीच में। अब इसका रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल देखते हैं लीच के अंदर। लीच इज अ hermaphrodites because both male and female reproductive organs are present in the same animals. हमको पता है कि hermaphrodite वो ऑर्गेनाइज्म होता है जिसपे मेल और फीमेल एक ही बॉडी पे पाया जाता है, तो लीच hermaphrodite है। इसमें ये बोला गया है hermaphrodite वो है बिकॉज द बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोड्यूस ऑर्गेनाइज्म आर प्रेजेंट सेम एनिमल्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है टेस्टिस, सैक्स, वासा, एफ्रेंसिया, एपिडर्मिस और स्पर्म वेसल्स, इजैकुलेटरी डक्ट, कॉइल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, स्पाइनल सैक consisting of penis that opens through the male genital pore. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 3 होता है, ओवरीज, ओविडक्ट, वेजाइना। इसमें होता है फर्टिलाइजेशन इन इंटरनल, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल होता है, फॉलोड बाय द फॉर्मेशंस ऑफ कोकून। ये फॉलोड करता है फॉर्मेशंस ऑफ कोकून्स को। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट होता है, लीच में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। पैरासाइटिक एडेप्टेशन देखेंगे। पैरासाइटिक एडेप्टेशन में हो जाएगा पैरासाइटिक एडेप्टेशंस द ब्लड इज सक्ड बाय द फैरिंग्स, ब्लड सक्ट करता है फैरिंग्स के थ्रू। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी आर प्रोवाइडेड विथ secretes by which is the animal attached to itself to the body of the host, यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड बॉडी आर प्रोवाइड विथ सक्ट, यानी कि लीच का जो एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड है वो होस्ट के बॉडी से अटैच्ड हो जाता है और उसका ब्लड को सक्ट करते रहता है। इसमें यही बोला गया है द थ्री जॉ इनसाइड्स द माउथ causes a painless Y-shaped wound in the skins of the host. लीच में 3 जॉ पाया जाता है इनसाइड माउथ के अंदर, जो कि काउज करता है अगर वो ह्यूमंस के बॉडी से अटैच्ड होता है तो ह्यूमन में पेनलेस और वाई शेप्ड का वो साइन छोड़ देता है स्किन पर, होस्ट के स्किन में।
The salivary gland produce hydrogens which does not allow the blood to coagulate. salivary gland प्रोड्यूस करता है हाइड्रोडिनेट को ताकि वो अलाउ कर सके, वो अलाउ नहीं कर सके ब्लड कोagulation को. thus a continuous supply of the bloods to maintains. देन नेक्स्ट पॉइंट है पैरापोइडा. पैरापोइडा एंड सीड्स आर कम्प्लीटली एब्सेंट. पैरापोइडा और सीड कम्प्लीटली एब्सेंट होता है लीच में. ब्लड इज स्टोर्ड इन द क्रॉप. लीच में ब्लड स्टोर होता है क्रॉप में. इट इज़ अ गिवन नरिशमेंट. ब्लड जो लीच में जो ब्लड स्टोर होता है क्रॉप एरिया में, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है लीच को फॉर सेवरल मंथ. कुछ मंथ तक, यानी कि कुछ मंथ तक वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते रहता है लीच में. वो ब्लड को स्टोर करके रखता है क्रॉप में. ड्यू टू दिस रीजन, यही रीजन है कि नो इलेबोरेट सिक्रीशंस ऑफ द डाइजेस्टेड जूस एंड एंजाइम. उसको कोई भी इलेबोरेट सिक्रीशन के लिए कोई डाइजेस्टिव जूस को जरूरत नहीं होता, क्योंकि वो ह्यूमन ब्लड को यानी कि स्टोर करके रखता है क्रॉप में. तो उसको सारा न्यूट्रिएंट्स तो मिलता रहता है, और यही वजह है कि वो उसके बॉडी को नरिशमेंट मिलते रहता है. तो थैंक यू सो मच गाइस. यहाँ पे लीच चैप्टर ख़त्म हो गया. ये हम फाइलम एनिलिडा में पढ़ रहे थे. लीच जो टॉपिक उसका नाम था हाइड्रोडिनेरिया, वो मेरा आज कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू सो मच.